हाय एवरीवन, दिस इज़ लाबा बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पहले तो आप लोगों को आज मेरे फेस पे बहुत इरिटेशन नज़र आ रही होगी और जैसे कहते हैं उकताहट नज़र आ रही होगी। उसकी वजह ये है कि लाहौर में अभी अखीर किस्म की गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में मैं पंखा बंद करके वीडियो बना रही हूँ। एसी भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं। इट्स जस्ट मी एंड दिस रूम एंड दिस फ़ोन, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर इतनी गर्मी में मैं आप लोगों के लिए 10-15 मिनट बैठ के वीडियो बना सकती हूँ, तो आप क्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते? क्या आप मेरे चैनल के 2K सब्सक्राइबर्स नहीं करवा सकते? मैंने बस आप लोगों को एक सिंपल सा टारगेट दिया था दैट यू हैव टू मेक माई चैनल रीच 2K सब्सक्राइबर्स as soon as possible, but that is not happening. खैर, इसमें गलती आप लोगों की भी नहीं है because I am very inconsistent with my videos, but क्योंकि मैंने सोचा कि बड़ी 3-3 घंटे की मीटिंग्स हो रही है, अभी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी फुल एक्टिव हुए, तो मैंने कहा मैं भी थोड़ी सी एक्टिव हो जाती हूँ, मैं भी जो है अपने ऑडियंस के लिए एक वीडियो बना लेती हूँ। सो लेट्स जस्ट मेक दिस वीडियो a little bit of short and I'll try to inform you with every latest update that I know. Let's start off with today's video. बट उससे पहले बिफोर आई स्टार्ट ऑफ विद टुडेज वीडियो, मैं अपने जितने भी मेरे इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट देम, क्योंकि उन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर पहले उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, फिर उसके बाद जो है उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप लीग ऑफ लेजेंड्स खेल ली और उसको भी जीत लिया। अच्छा, उन्होंने उसको जीता पाकिस्तान को फाइनल में हरा के। भी कमाल, दाद देनी पड़ेगी। पाकिस्तान चैम्पियंस से क्या कमाल की कारकर्दगी लेकिन थ्रू आउट द टूर्नामेंट। बट वही कहते हैं ना कि इंडिया से जैसे हारना इंडिया से अब जीतना, जैसे कहते हैं, एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। ठीक है, तो वो तो खैर मुझे था, आई वॉज लाइक मैनिफेस्टिंग कि ठीक है इंडिया जीत जाएगा बिकॉज, और अगर हम भी जीत जाते तो क्या ही हो जाता ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज वर्ल्ड कप का मुकाबला कोई लीग नहीं कर सकती। फॉर मी वर्ल्ड कप इज़ वर्ल्ड कप। वो कप की खुशी ही कुछ और होती है। खैर, अच्छा भाई, मोहसिन नकवी ने जो है वो एक मीटिंग की 3 घंटे की, और उस मीटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट फैसले किए गए। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये जो सर्जरी हर कोई कर रहा है, ये सर्जरी होगी नहीं असल में। उसकी वजह यह है कि आप अपने जो आपके प्लेयर्स हैं, हसन अली की बात ही मैं यहाँ पे करूँगी कि आपकी जो प्लेयर्स हैं, अभी आपका जो करंट स्क्वाड है, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, यू कैन नॉट रिप्लेस ऑल दोज प्लेयर्स विद समबडी एल्स। क्या आपने उनका बैकअप तैयार किया? अगर बैकअप तैयार कर भी लो तो जो उनका एक ऑरा है, जो उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है गेम की, और जिस तरह से वो इन्वॉल्व होकर खेलते हैं गेम को, यू कांट रिप्लेस देम जस्ट ऑन द बेसिस कि अच्छा उन्होंने एक वर्ल्ड कप नहीं अच्छा खेला तो उनको हम रिप्लेस करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। सर्जरी से और उनकी मुराद थी। सर्जरी मतलब एक इस तरह की चीज़ थी जिससे वो एक नए इनोवेशन लेकर आएंगे, इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आएंगे, जो वो लेकर भी आए। एंड आई एम एक्चुअली वेरी वेरी हैप्पी कि किस तरह से उन्होंने हर एक चीज़ को एक टेम्पलेट में सेट किया है। पहला जो उन्होंने चेंज किया है वो ये है कि भाई गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी जो कि हेड कोचेस भी हैं हमारे, वो सिलेक्शन कमेटी में उनको भी डाल दिया गया। अब वो भी सिलेक्शन प्रोसीजर में इन्वॉल्व होंगे, वो भी जो है फुल एक्टिव होके सिलेक्शन प्रोसीजर में अपना हिस्सा अदा करेंगे, और फ्री हैंड उनको बिल्कुल दिया गया है। जो भी उनको स्टेप लेना होगा वो लेंगे, ठीक है, बगैर किसी से निगोशिएट किए या कुछ भी इस तरह का, मतलब कोई उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन प्रोसेस नहीं होगा। जो वो करना चाहेंगे वो आराम से कर सकते हैं, उनको पूरा फ्री हैंड दिया गया है। दूसरी ये बात थी कि नॉट टू रिड्यूस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये बहुत बातें हो रही थी कि भाई प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में जो उनकी सैलरीज हैं वो कम की जाएंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी प्लेयर की 60 लाख सैलरी है तो उसको 40 लाख कर दिया जाएगा। तो ये मुझे खबर वैसे ही झूठी लग रही थी, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू किए जाते हैं लेकिन उसमें इतनी जल्दी रद्दोबदल हुए नहीं जाते। वैसे जो है वो 1-1 साल के लिए हर बोर्ड अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस करता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भाई मतलब उन्होंने ये किया था कि 3 साल के लिए उन्होंने ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको कंटिन्यू किया था। अब ये 2025 तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चलने वाला है, लेकिन इसमें कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट अभी फिलहाल नहीं किया गया। डिसिप्लिन के हवाले से मोहसिन नकवी ने बहुत स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस लिए। उन्होंने कहा है कि जो भी प्लेयर डिसिप्लिन के को जो है जिसे कहते हैं उसको अपोज करेगा या डिसिप्लिनरी मेजर्स नहीं लेगा या थोड़ी सी भी जिसे कहते हैं चूचा करेगा, तो उसको आप फौरन टीम से बाहर निकालेंगे। इवन आप जिसे कहते हैं कि आप मुझे भी कॉल करके नहीं कहेंगे कि भाई फलां प्लेयर जो है वो ऐसे कर रहा है या वो वैसे कर रहा है, उसको टिकट कटवाएं पाकिस्तान की और उसको वापस भेजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। उसको कहें चुप करके घर बैठो, अगर तुमसे टीम में नहीं रहा जा रहा है या अगर तुमसे डिसिप्लिनरी मेजर्स जो है वो फॉलो नहीं किए जा रहे, तो इसके लिए जो है वो सख्त एक्शन लिया गया है। चाहे वो बड़ा प्लेयर हो, सीनियर प्लेयर हो या छोटा प्लेयर हो, हर किसी के लिए जो ये मेजर्स अनाउंस किए गए हैं वो सेम होंगे। कोई किसी को जो है जिसे कहते हैं एक दूसरे पे तरजीह हासिल नहीं है। चौथा ये है कि यूनिटी एंड हार्मनी, टीम में यूनिटी और हार्मनी होनी चाहिए।
कोई किसी प्लेयर को अगर आप थोड़ा सा भी देखते हैं कि वो थोड़ी सी लॉबी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है या किसी को किसी के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर उसी वक्त सख्त एक्शन आपने लेना है। 5वां ये है कि फिटनेस टेस्ट 1 साल में 4 दफ़ा यानी कि हर 3 मंथ्स बाद जिसे कहते हैं एक फिटनेस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा प्लेयर्स की फिटनेस को रिव्यू करने के लिए, और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। यहाँ पे आपको लगे कि ये प्लेयर फिटनेस स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतर रहा, उसको टीम से बाहर करने के लिए पूरा आपको जो है आपको हम जिसे कहते हैं क्या कहते हैं उसको मतलब दे रहे हैं भाई, जो भी है परमिशन दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है कि डोमेस्टिक क्रिकेट, हर प्लेयर के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना लाजमी है। नहीं कि भाई अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पाकिस्तान क्रिकेट और लीग ही खेल रहा है, नहीं, उसको लीग और पाकिस्तान क्रिकेट को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ ही विल हैव टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट एज वेल। तो ये चीज़ भी ऐड की गई है। एनओसी के हवाले से उन्होंने ये बात की कि भाई हर प्लेयर के लिए 2 दफ़ा सिर्फ साल में एनओसी इशू की जाएगी, चाहे वो बाबर आजम हो या कोई छोटे से छोटा प्लेयर हो, हर किसी के लिए एनओसी का प्रोसीजर जो है वो सेम होगा। उसके बाद है द परफॉर्मेंस एंड फिटनेस ऑफ प्लेयर्स। अच्छा, जो प्लेयर्स सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंडर होंगे उनकी जो परफॉर्मेंस है वो एनुअली रिव्यू की जाएगी और उसके हिसाब से रद्दोबदल किए जाएंगे। जिन प्लेयर का उनको लगेगा कि भाई इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उनकी इंक्लूजन भी एनुअली की जाएगी। पिचेस के हवाले से भाई आपको बहुत अच्छी और बड़ी खबर देती चलूँ। भाई पिचेस का ये सीन है कि हमें हर वक्त यही शिकायत होती है कि पिचेस हमारी अच्छी नहीं है, पिचेस ऐसी पिचेस वैसी, पिचेस पे मतलब टेस्ट सीरीज देखने का मज़ा ही नहीं आता, या तो बिल्कुल फ्लैट ट्रैक बना देते हैं या तो सब कुछ बॉलर्स के लिए रख देते हैं। लेकिन अब आपको बताती चलूँ कि ऑस्ट्रेलियन पिच क्यूरेटर टोनी हैमिंग जो है उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपॉइंट कर लिया। बिल्कुल सही सुना आपने, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तक टोनी हैमिंग विल बी सर्विंग एज द पीसीबी पिच क्यूरेटर। इन्होंने बहुत काम किया हुआ है, इन्होंने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बहुत काम किया हुआ है, पर्थ में, तस्मानिया में, बांग्लादेश, कतर, इन्होंने साउथ अफ्रीका में बहुत काम किया हुआ है, यूएई में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सर्व किया हुआ है। 2007 से लेकर 2017 तक ही वाज आईसीसी पिच हेड क्यूरेटर थे दुबई में, और इनका बहुत जिसे कहते हैं जिस बड़ा नाम है इनका, और काम इनका फर्स्ट क्लास होता है। कॉन्ट्रैक्ट जो है इनका 2 साल का किया गया है। वेडनेसडे को आ जाएंगे लाहौर में, तो सारा वो हो जाएगा इनका। पाकिस्तान की 2 होम टेस्ट सीरीज़ हैं, एक बांग्लादेश के अगेंस्ट है और एक इंग्लैंड के अगेंस्ट है। उन दोनों टेस्ट सीरीज़ के लिए जो पिच बनाई जाएगी वो टोनी हैमिंग ही बनाएगी। आई एम रियली एक्साइटेड कि अब फाइनली पिचेस बहुत बेहतर बनाई जाएंगी और उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि हमारी जो क्रिकेट टीम है वो कितने पानी में है। तो ये जो है सारे जिसे कहते हैं मयर्स लिए गए थे इस मीटिंग में, एंड आई एम पर्सनली वेरी सेटिस्फाइड विद एवरी मयर टेकन बाय चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, क्योंकि मैं पर्सनली यही चाहती थी कि एक प्रॉपर टेम्पलेट सेट किया जाए। अच्छा, इस पे ना बहुत सारे लोग ट्रोल भी कर रहे थे। ट्रोल इस तरह से कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मयर्स तो बहुत ले लेता है, बातें हर कोई आके बड़ी करता है, रमीज़ राजा ने की, आप ज़का अशरफ का ले लो, अब मोहसिन नकवी कर रहा है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन कभी नहीं दिखाई देती। आई रियली होप कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन की जाए इस दफ़ा, और जो भी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है, क्योंकि मुझे ना ये बंदा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट लगता है और मुझे बड़ा सीधा बंदा, स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है। तो आई रियली जेन्युइनली वांट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टू प्रोग्रेस नाउ। अब अगर आपने अब प्रोग्रेस नहीं किया तो मैं आपको बता रही हूँ ये जो बोर्ड है ये मजाक बन के रह जाएगा, मजाक के अलावा कुछ भी नहीं। उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी, जिस तरह से एशिया कप 2023 से पहले ड्रामा किया गया था, इंडिया पता नहीं क्यों यार, इंडिया जितनी भी बड़ी टीम बन जाए यहाँ पे आके उनसे छोटी टीम जिसे कहते हैं मुझे नहीं लगता कोई हो सकती है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एक बहुत स्पेकुलेशन चल रही थी कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो पाकिस्तान विजिट करने से मना कर दिया, क्योंकि भाई दे लाइक हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। वो बिल्कुल झूठी खबर थी, उसको आप कह लो कि कहते हैं ना कि बहुत सारे यूट्यूबर्स आजकल हर अरे गहरे नद्दू गहरे ने अपने यूट्यूब चैनल्स बना लिए, तो उससे सर्कुलेट होते इट टर्न्ड आउट टू बी अ न्यूज़, और हालांकि वो थी फेक न्यूज़, लेकिन उसको इतना मतलब जिसे कहते हैं रीच मिली कि ऐसा लगा कि बिल्कुल वेरीफाइड न्यूज़ है। लेकिन आपको बताते चलूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अफगानिस्तान इज श्योरली विजिटिंग पाकिस्तान, उससे पहले भी पाकिस्तान आ चुके हैं और अब भी आएंगे, सीरीज़ भी उन्होंने खेलनी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उसके अलावा आपको एक और बात बताती चलूँ विच इज़ कि इंडिया ने भाई कह दिया कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। वही रौला ड्रामा शुरू कि भाई अगर आप लोग, फिर पाकिस्तान का कहना है कि अगर आप लोग चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में नहीं आए तो हम T20 वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में होगा 2026 में उसमें नहीं आएंगे। या मुझे समझ नहीं आती इंडिया को क्या मसला है। लाइक अब हर चीज़ ठीक है, पीसीबी मिलियंस ऑफ रुपीज़ खर्च कर रहा है रेनोवेशन पे, स्टेडियम्स पे, एंड देयर लाइक कि चैंपियंस ट्रॉफी बाहर कंडक्ट करवाओ। हमें सारा हमारा लेना देना, टू बी वेरी ऑनेस्ट इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ राइट अवे हियर राइट नाउ, तो
इट हैज़ टू बी इन अ वे कि मुझे इंडिया देखनी है, ठीक है, सीधी सी जो बात है, क्योंकि जितनी भी बाकी टीम्स है, यू टॉक अबाउट इंग्लैंड या कोई भी और है, वो आती रहती हैं पाकिस्तान। मुझे इंडिया को देखना है, मुझे विराट कोहली चाहिए इंडिया में, मुझे रोहित शर्मा चाहिए, मुझे हार्दिक पांड्या चाहिए, मुझे ये सारे प्लेयर्स चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान में मुझे इनको देखना है, मुझे इंडियन क्रिकेट टीम को देखना है। एंड इफ इंडिया इज नॉट कमिंग इन टू पाकिस्तान फॉर चैंपियंस ट्रॉफी 2025, तो आई डोंट थिंक सो दैट इट वुड बी हेल्पिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टू अर्न द काइंड ऑफ रियल रेवेन्यू फ्रॉम दिस टूर्नामेंट, बिकॉज इंडिया की जो हाइप होती है ना, वो आपको कहीं और किसी टीम से नहीं मिल सकती। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का गेम पाकिस्तान में, लाहौर में, कजाफी स्टेडियम में, सोच ही आपकी अलग है, आपकी सोच ही नहीं पहुंचेगी वहाँ पे। तो ये चीज़ है। और अगर इंडिया इज लाइक कि नहीं हमें पाकिस्तान नहीं जाना, तो पाकिस्तान शुड कम अप विद अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नाउ, एक सॉलिड एटीट्यूड के साथ आना चाहिए। आपको नहीं आना, आप पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए आप मत आओ, ठीक है। बट वी विल नॉट बी गोइंग फॉर एनी हाइब्रिड मॉडल। हमें अगर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आपने एज अ होल हमसे होस्ट करवानी है तो करवाओ। आईसीसी की तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये स्टेटमेंट देनी चाहिए कि अगर तो हमें आप पूरा टूर्नामेंट देते हो होस्ट करवाने के लिए तो ठीक है, वरना फिर आप पूरी चैंपियंस ट्रॉफी हमसे, वी आर नॉट गोइंग विद एनी सॉर्ट ऑफ हाइब्रिड मॉडल या ETC क्योंकि आपने एशिया कप भी इसी तरह से हाइब्रिड मॉडल के थ्रू किया था। अब आप चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भी हाइब्रिड मॉडल में उसमें लेकर आ रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो दैट विल बी राइट, ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शुड कम अप विद अ सॉलिड स्टेटमेंट। अभी उन्होंने BCCI को कहा है कि आप हमें एक प्रूफ दिखाओ कि भाई आपकी गवर्नमेंट ने एक रिटर्न लेटर या डॉक्यूमेंट दिखाओ जिसमें आपकी गवर्नमेंट ने आपको मना किया कि भाई आपने पाकिस्तान जाके चैंपियंस ट्रॉफी 2025 नहीं खेलनी। अब देखते हैं BCCI का इस पर क्या टेक है, बट मुझे ये लगता है कि अगर हाइब्रिड मॉडल वाली सिचुएशन आ जाती है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ी सी गट्स होने चाहिए और उनको टूर्नामेंट पूरा उठा के ICC को दे देना चाहिए कि हमने नहीं करना ऐसे आधा अधूरा होस्ट, अगर हम करेंगे तो पूरा करेंगे वरना भाड़ में जाओ, ठीक है। तो ये है। उसके अलावा पाकिस्तान शाहीन स्क्वाड है, या पाकिस्तान शाहीन स्क्वाड में मोहम्मद हारिस एज अ कैप्टन, ये जिसे कहते हैं वाइट बॉल सीरीज़ है, इसमें होगा ये ऑस्ट्रेलिया में खेली जाएंगी। इसमें 2 50 ओवर गेम्स होंगी दैट विल बी फॉलोड बाय अ T20 टूर्नामेंट जिसमें 9 टीम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। आई एम रियली हैप्पी विद द स्क्वाड में प्रॉपर हर किसी को चांसेस दिए गए हैं। उस्मान खान को जिस तरह से लॉन्ग रन दिया जा रहा है बार बार कि अच्छा ठीक है उस्मान खान के साथ डिसअपॉइंट नहीं है कोई, उसको पहले वर्ल्ड कप में भी आपने चांसेस दिए, उससे पहले जो बायलेटरल सीरीज थी उसमें भी चांस दिया और अब भी दिया, दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड। और मोहम्मद हारिस के साथ जो इतने ऐसे ऐसे नाइंसाफ़ी हो रही थी उसको भी थोड़ा सा सुकून मिला, सो आई एम रियली हैप्पी विद दैट। आर यू डू टेल मी द कमेंट्स बिलो। और मुझे इस वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करनी थी बट अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट बिकॉज टाइमिंग जो है वो वीडियो की दैट इज़ नॉट इनफ। तो खैर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब करना लाजमी याद रखना।